हेलो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है एक बार आपका आपके और हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल काइनेटिक एकेडमी में। बेटा आज हमने इससे पहले लेक्चर नंबर 6 को पढ़ा था, है ना। लेक्चर नंबर 6 में हमने क्या किया था, ये रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने अभी, ठीक, किसके कारण, अगर यहाँ हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे रहती है, और यदि नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ रहती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू KQ/R², ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, और पोटेंशियल कितना होता है KQ/R। केवल यहाँ R² है, यहाँ इतना ही फर्क है, दोनों किसके कारण, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये बेटा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड अब न्यूमेरिकल आएंगे, तो मैंने सोचा एक बार थोड़ा तुम्हें रिमाइंड हो जाए तुम्हारा। ठीक है, अब क्या है, एक बात ये ध्यान रखने के लिए बिल्कुल कही थी बेटा आपको, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे जैसे पोटेंशियल जैसे जैसे आगे जाता जाएगा, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, उसके लिए हमने क्या, इन दोनों के बीच रिलेशन निकाला, जब क्या थी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, यूनिफॉर्म थी। ठीक, यहाँ पे हमने Q चार्ज पे, ये क्या, Q चार्ज, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q चार्ज को अपनी ओर ले जाएगी, तो इधर फोर्स लगेगा। और लेकिन हम इस Q चार्ज को क्या करते हैं, वेरी स्लोली, बहुत धीरे तरीके से हमें इसे रखना, ताकि इसके काइनेटिक एनर्जी में कोई भी परिवर्तन ना आए। ठीक, इस वजह से हम क्या करते हैं, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी उतना ही फोर्स, उतना क्या मतलब, थोड़ा सा छोटा फोर्स लगाते हैं, थोड़ा कम, उससे इतना ही फोर्स लगाते हैं कि QE के बराबर F एक्सटर्नल, जो हम एक्सटर्नल एजेंट जो हम फोर्स लगाएंगे, जो हम इसे, वो उतना ही फोर्स लगाएंगे, लगभग उतना ही। ठीक, तो हम उसे लगभग उतना ही मानते हैं, होता तो छोटा, वरना ये खिसक ही नहीं पाएगा। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है हमारे पास, फार्मूला V2 - V1 कब होता है, जब हमने V1 से पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 तक पहुंचना था पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए। तो क्या होता है, जो फाइनल पॉइंट होता है उससे हम इनिशियल को माइनस कर देते हैं, V2 - V1, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक, कहाँ से, 1 से 2 तक के लिए, अपॉन चार्ज कितना है, Q। देयर शुड बी नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, आपको बता दिया अभी कि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। F एक्सटर्नल इज इक्वल टू -QE बिकॉज ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि हमारे पास जो F एक्सटर्नल फोर्स, जो हमने जो फोर्स लगाया, वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया, इस वजह से QE का मान माइनस में आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। डिस्प्लेसमेंट कितना है, ΔR, ये पहले लिखा हुआ है, डेल्टा R। WX वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की वैल्यू आ रखी है, ये -QE है, डिस्प्लेसमेंट ये है, दोनों का क्या कर दिया, डॉट प्रोडक्ट कर दिया। और डॉट प्रोडक्ट तुम्हें अच्छी तरह पता होता है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो गया। अब हमें इसका मान किस में रख देंगे, इसका मान रख देंगे V2 - V1 वाले फार्मूले में रख दिया जी, इसका मान रख दिया, Q से Q कैंसिल हो गया, E.dr ये आ गया। ठीक है, तो इसको अगर हम इसका मॉड निकालें तो माइनस यहाँ से गायब हो जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब करते हैं। तो आज हमारा होगा बेटा लेक्चर नंबर 7। क्या होगा, लेक्चर नंबर 7। एक तो इससे रिलेटेड सवाल कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक, सवाल बेटा, क्योंकि इसे समझाने के लिए जो है न्यूमेरिकल बहुत ज़रूरी है, वरना तुम समझ ही नहीं पाओगे। न्यूमेरिकल बहुत ज़रूरी है, न्यूमेरिकल मैंने पहले भी बताया है। ठीक, फिजिक्स की रीढ़ है एकदम, बैकबोन। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो तुम फिजिक्स की कमर तोड़ दोगे। तुम फिजिक्स की तो क्या तोड़ोगे, फिजिक्स तुम्हारी कमर तोड़ देगी एग्जाम में, और क्या है ना, फिजिक्स तुम्हारी कमर तोड़ देगी। अब एक क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, अच्छे बच्चे हैं, बहुत मेहनती बच्चे हैं। ठीक है, फाइंड पोटेंशियल, हमारे पास जो है ये कोई 2 प्लेट है, एक प्लेट ये है 1 2, ठीक, इस पे हमारे पास कितना है पोटेंशियल, 20 वोल्ट, इस पे पोटेंशियल कितना है, 20 वोल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, यूनिफॉर्म। ठीक, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है, E इज इक्वल टू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 10 न्यूटन पर कूलम, 10 न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है। और AB है ये, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट प्लेट एंड सेकंड प्लेट कितनी है, D इज इक्वल टू 2,
इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि पोटेंशियल बी प्लेट पर कितना होगा पोटेंशियल। ठीक, ऑप्शन भी दे रखे हैं इसके लिए। देखो, फाइंड द पोटेंशियल, क्वेश्चन क्या है, फाइंड पोटेंशियल एट प्लेट बी। ठीक, कितना होगा, पहले लिख दिया हमने 40 वोल्ट, दूसरे में लिख दिया 50 वोल्ट, तीसरे में लिख दिया 60 वोल्ट, चौथे में लिख दिया हमने 0 वोल्ट। ठीक है, अब लगा दो फार्मूला। क्या फार्मूला था हमारे पास, डेल वी का, ई डॉट क्या था, डी आर, ये तो था ई डॉट डी आर। ठीक, ई डॉट डी आर में अब हमारे पास किसकी वैल्यू है बेटा, ई की वैल्यू कितनी दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है 10, और डॉट डी आर कितना दिया हुआ है, अरे कहाँ चले गया यार, 2, 10 गुणा 2। डॉट प्रोडक्ट के कारण क्या आएगा बेटा, कॉस, देखो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है। ठीक, हमें बी प्लेट पर निकालना है, तो ये क्या है, एलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉस क्या हो जाएगा, 0, कॉस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। निकाल दो भाई, मान निकाल दो, 10 दूने 20 वोल्ट आ गया, इसका मान कितना आ गया, 20 वोल्ट आ गया। देखो डेल वी का मतलब क्या होता था, V2 माइनस के V1, V2 माइनस के V1, यानी कि इनका डिफरेंस कितना आ गया, 20 वोल्ट का आ गया। हमें केवल अभी डिफरेंस पता चला है, अभी डिफरेंस पता चला, अभी ये नहीं पता चला क्यों आगे, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस, और यहाँ पे कितना है, 20 है, तो यानी कि इन दोनों को माइनस करके कितना आना चाहिए, 20। अब या तो ये 40 होगा या 0 वोल्ट होगा, या तो ये 40, भाई 0 और 20 का डिफरेंस कितना आना है, 20 ही आना है, और 40 और 20 का डिफरेंस भी कितना आना है, 20 आना है। तो दोनों में से कौन सा होगा, दोनों में से कौन सा होगा, बता सकते हो यार, दोनों में से देखो, यहां से यहां जब हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जाने के बाद जो है पोटेंशियल का मान क्या हो जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जाती है वहां पोटेंशियल का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक, तो यानी कि अगर हम देखो V2 माइनस V1 का मान कितना था, 20 था, बराबर ये इधर कितना है, 20 है, 20 उधर चला जाएगा तो V2 का मान कितना आ गया, 40 आ गया, V2 का मान 40 आ गया। ठीक, यानी कि V1 का मान इतना आ गया, V2 का मान इतना आ गया, 40 आ गया। लेकिन ये 40 क्या है, ये 40 क्या है, गलत है। V2 पे पोटेंशियल कितना है, 40, गलत। गलत क्यों है, तुम्हें पता है कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ जाती है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड जब आगे की तरफ जाती है पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है, पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज। इसलिए हमारा कौन सा वाला आंसर सही रहेगा, 0 वोल्ट। क्या रहेगा, 0। देखो इसे इस मेथड से भी कर सकते हैं। हमने ये वाला जो फार्मूला लिखा था, ये हमने कुछ ऐसे भी लिखा था, dv इक्वल टू माइनस के ई डॉट डी आर, ऐसे लिखा था ना, ऐसे भी कर सकते हैं इसको, बराबर के dv, ई कितना है, 10। ठीक, ये कितना है, V2 माइनस के V1, 10 गुणा 2, और वही cos 0 हो जाएगा, cos 0, ये बराबर कितना आ गया, माइनस के 20 आ गया। ठीक, और V1 का मान पहले से दे रखा मैं, V2 माइनस के V1 का मान कितना दे रखा है, 20, बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 20, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, V2 बराबर कितना आ गया जी, कोई दिक्कत, V2 बराबर कितना आ गया, 0। यहाँ कितना देखो, डिफरेंस कितना आ रहा था, डिफरेंस कितना आ रहा था, 20 आ रहा था, तो देख लो ये कितना है, ये 20 है, ये 0 है, यानी कि 0 और 20 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो हमारा ये 0 वोल्ट होगा इस पर। ठीक, चलो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, देखो इसे उतार लो चलो जल्दी से, वरना फिर फिगर आएगा यहाँ पे, सवाल इतना सा होगा वो गड़बड़ हो जाएगा मान लो।
जल्दी जल्दी उतार लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लिख देते हैं तब तक, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन लिख दिया है, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, पहले भी आपको कई बार बताया, ठीक। ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से है इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्या फाइंड करना हमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VB टू VA। 4 ये क्वेश्चन है, इसमें 4 पार्ट हैं। VA से VD के लिए पोटेंशियल का मान निकालना है, इनका VD और VC के बीच का, और VC और VA के बीच का। चलो देख लीजिए, ये इसकी साइड 111 है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 20 वोल्ट पर मीटर, 20 वोल्ट पर मीटर है यहाँ पे, ठीक है। डिस्टेंस ये दी हुई आर तुम्हें। अब निकाल लीजिए, वही फार्मूला लगाना है हमने, तो VB माइनस के VA बराबर क्या, डेल R डेल V, ठीक है। डेल V के बाद क्या आता था हमारा, E डॉट DR, E डॉट DR। लगा दो बेटा फार्मूला। अब देखो E कितना है, 20, और R कितनी है, 1, कि कहाँ से कहाँ, B से A, B से A। तो ये वाली जो डायरेक्शन है B से A, ये कैसी है, देखो एंगल कितना बनेगा, एंगल कितना बनेगा बेटा, यानी कि B से A का मतलब क्या है कि वर्क डन A से B की तरफ हो रहा है, वर्क डन A से B की तरफ हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, cos 0 आ जाएगा। cos 0 का मान कितना हो जाएगा, एक डॉट प्रोडक्ट की वजह से, तो कितना हो जाएगा, ये मान 20 आ गया। अच्छा VB माइनस के BA, VB माइनस के BA, देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल का मान A और B में, दोनों में कहाँ पे कम होगा, B में कम होगा। तो जब छोटे वाले पोटेंशियल से बड़े वाले पोटेंशियल को घटाएंगे तो मान कितना आएगा, माइनस में आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, क्या मान आ जाएगा, माइनस में आएगा। अब सेकंड वाले में आ जाओ, नंबर 2, VA माइनस के VD, VA माइनस के VD, वही बेटा डेल V इज इक्वल टू E डॉट DR बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान तो वही है 20 गुणा 1 गुणा कॉस, यहाँ पे क्या है, VA से VD, देखो A से D क्या है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, तो ये बेटा कितना हो जाएगा, cos 90 हो जाएगा, और ये मान तो बिल्कुल क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, ये मान तो 0 ही आ जाएगा। थर्ड में देखो जरा, थर्ड में क्या है, VD माइनस के VC डेल V E डॉट DR, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, 20 गुणा R का मान तो एक ही है, यहाँ क्या आ जाएगा, cos, देखो D से कहाँ, VD माइनस VC, D से C की तरफ, D से C की तरफ, ये क्या आएगा, cos 0 आ जाएगा, D से C की तरफ cos 0 आ जाएगा, cos 0 आएगा, और D से C की तरफ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि D पे क्या रहेगा, पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा, C पे क्या रहेगा, कम रहेगा, तो ये बिल्कुल ये जो हमारी जो डायरेक्शन है D से C की तरफ, ये पॉजिटिव रहेगी, ठीक है, क्योंकि पॉइंट D पर पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा, पॉइंट C पर कम रहेगा, तो बड़े में से छोटे को घटाओगे तो कोई साइन वही आएगा, प्लस का आएगा, ठीक। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, 20 वोल्ट, 20 वोल्ट आ गया हमारा, प्लस में आ गया। अब आ जाओ फोर्थ पे, VC माइनस के VA, VC माइनस के VA, VC माइनस के VA, VC माइनस के VA। अब यहाँ पे देखो जरा, डेल V E डॉट DR बराबर वही 20 गुणा 1 गुणा cos, अब बेटे अब देखो ये, अब ये एंगल कितना हो जाएगा, अब 45 हो जाएगा, एंगल कितना हो गया, 45 हो गया, ठीक। cos 45 कितना हो जाएगा, 20 गुणा, हाँ 20 गुणा 1 बटे कितना हो जाएगा, cos 45 का मान कितना होता है, अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 यानी कि 10 गुणा 2, अंडर रूट 2 से काटोगे इसे, इसे ऐसे करेंगे बेटा, 10 गुणा
√2 गुणा √2, लो यार तो मैं एकदम बिल्कुल कक्षा 10 की भाषा में बता देते हैं। √2 से √2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 10 √2। इसका साइन क्या रहेगा बेटा, सी से ए की तरफ, देखो सी से ए की तरफ है, वी सी माइनस के वी ए, तो माइनस का रहेगा। माइनस का क्यों रहेगा, क्योंकि ए के लिए जो है ए से क्या आगे बढ़ता ही जा रहा है ना भाई, सी पॉइंट तो आगे ही है, वैसे भी ए से सी पॉइंट की डायरेक्शन इधर है, तो इसका मतलब पोटेंशियल यहाँ पे कम रहेगा, यहाँ पे ज़्यादा रहेगा। तो जब सी में से ज़्यादा में से कम को माइनस करोगे, ठीक सॉरी कम में से ज़्यादा को जब माइनस करोगे तो ये माइनस में ही आएगा। तो बेटा इससे रिलेटेड हमने 2 न्यूमेरिकल आपको करवा दिए हैं, अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है। आगे भी और मज़ेदार क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी, तब तक के लिए अपना काम करते रहिए, मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। चैनल को बेटा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, हम भी यार बहुत एनर्जी मिलती है, अच्छा लगता है, बहुत काम करने का मन करता है, फिर बहुत अच्छी और तुम्हें नई नई ट्रिक ढूंढते हैं कि तुम्हें किस तरीके से जो है समझ में जल्दी आ जाए। तो टेक केयर, बाय बाय।